ठीक है, ये डिस्प्ले है, लोकेलाइजर क्या है ना, तीनों प्लेन में आते हैं, एक्सियल और सेजाइटल कोर्नल, तीनों में आ गए। पहला सीक्वेंस ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है, ठीक है, कोर वाला, ये वाला प्लानिंग मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी जो हमारी पोजीशन चेंज हुई है उसके हिसाब से करनी है प्लानिंग, ठीक है। अभी बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अगर हम कोर की करते हैं तो उसमें सेज और एक्सियल दोनों ऑटो ले लेता है, उसमें सही करना नहीं लेगा, करना पड़ेगा। अब ये वाला मेरा रहा कोर, जो पहले मैंने अप्लाई किया था, साइड बैंड को आगे अप्लाई किया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्लानिंग। इसका एफओबी चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एसएनआर कम हो जाएगा, क्वालिटी थोड़ा डिक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। सेजाइटल की प्लानिंग आपको जो ये फेस एनकोडिंग डायरेक्शन है ये चेंज मिल सकती है, इसलिए मैंने चेंज करी है, ये आपको मिलेगी इस तरीके से, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आप हेड टू फीट करेंगे तभी आप बेस्ट कर पाओगे। इन पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ के जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं हमेशा चेंज होते हैं, ये सीक्वेंस ओपन होते ही ये चेंज आते हैं सारे। अब आप कितना इसमें बढ़ाना चाह रहे हो पैरामीटर्स को, कितना घटाना चाह रहे हो, अपने एफओबी के हिसाब से, अपने स्कैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा मुझे एफओबी साइज का ठीक ही लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे यही ठीक लग रहा है तो मैं इसलिए इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। एस एन आर मेरा 1 है, इसका मतलब ये ठीक है। अब मैं करूँगा एक्सियल, ओपन हो गया है ये, ठीक है। यूट्रस है, ये यूट्रस की बॉडी दिख रही है, बिल्कुल इसके पैरेलल करूँगा मैं, यूट्रस बॉडी के पैरेलल, ठीक है। मैं प्लानिंग एक्सियल की कर रहा हूँ तो एक्सियल पे एफओबी आएगा, बस इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ध्यान रखने की वो यही है कि जिस सीक्वेंस को आपने ओपन किया है एफओबी आपका उस पर ही आएगा, बाकी अनदर 2 प्लेन्स में आपकी प्लानिंग चलेगी, ठीक है। अब मैं इसको T2 को ओपन करूँगा, ठीक है, ये ओपन करते ही इस तरीके के खुला, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। ये जो एक्विजिशन टाइम है आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा आप, 3 कर दीजिए। ये तो पैरामीटर मैंने कम कर दिया, टाइम कम हो गया, ठीक है, ओके। मैंने देख लिया कि सारा एफओबी मेरा कवर हो चुका है, सारी पैथोलॉजी जितनी भी आ रही है सब कवर हो गई है, अप्लाई कर दिया उसको। T1 चाहूँ तो मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो कॉपी पैरामीटर भी मार सकता हूँ, लेकिन T1 में आपको क्या करना होगा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी, आपकी जो एनकोडिंग डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका फेज ओवर असेंबलिंग आर्टिफैक्ट आ जाएगा, ये ठीक करनी पड़ेगी आपको। सीक्वेंस अभी तो कोर का ही चल रहा है ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हाँ, सीक्वेंस कोर आ गया है मेरा, हाँ, ये कोर मैंने डाला, अच्छी क्वालिटी के साथ आया है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है। सीक्वेंस चल रहा है, हम अदर की भी प्लानिंग कर सकते हैं, सेज की हो गई है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मशीन तो चलती रहेगी, अच्छा ऑर्डर पे चलती रहेगी, मशीन तो चलती रहेगी। यूट्रस है, ये बॉडी है। अब करेंगे हम प्लानिंग डिफ्यूजन की, ये रहा डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की प्लानिंग हो गई। डिफ्यूजन मुझे उसी पार्ट का चाहिए जिस पार्ट में सिर्फ
ये पैथोलॉजी है, कुछ लीजन ये आ रहा है कुछ। पैथोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें एक का भी है, सहज नहीं है, मैंने सहज नहीं डाला तो मुझे सहज डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये सेजाइटल हो गया। अब ये कॉर्नल हो गया, ये एक्सेल हो गया एंड ये सेजाइटल हो गया। तीनों प्लेन में देख लिया मैंने। डिफ्यूज़न मेरा कौन सा, ट्रांसवर्सल है, एक्सेल है, ठीक है। तो एक्सेल पे एफ ओ बी है। अब मैं अप्लाई करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा। कंट्रास्ट इनका है नहीं, कंट्रास्ट मुझे करना भी नहीं है।